हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड को। ठीक है, और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में। प्रीवियस वाले वीडियोस में हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हमने जाना था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग कंटेंट्स क्या होते हैं आपके पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरीके से एक एग्रीमेंट है, एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का, जो हो सकता है चाहे वो ओरल वे में हो सकता है, रिटन वे में हो सकता है, लेकिन जो आपका ओरल वे में एग्रीमेंट होगा वो एक तरीके से कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है, यानी कि मिथ्या वर्णन भी कर सकता है। उस बिहाफ पर ये ज़रूरी है, लीगली ये सही माना जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग वे में हो। तो हैंसफोर्थ अ पार्टनरशिप इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके से एक प्रकार का बिजनेस है। वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट, जहाँ पर एक औपचारिक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पीपल। मतलब किन लोगों के मध्य? दो या दो से अधिक। क्योंकि पार्टनरशिप क्या है? ये होता है जब हम प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स आपस में, दो या दो से अधिक। ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, मोर पीपल इज मेड एंड अग्रीड टू बी द को ओनर्स, और अग्रीड होते हैं को ओनर्स पे। डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और क्या करते हैं? वितरित करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रनिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। एंड शेयर द इनकम और लॉसेस, और क्या शेयर करते हैं आपस में? इनकम और लॉसेस दैट द बिजनेस जनरेट्स, जिसके रिगार्डिंग क्या है? आपका बिजनेस जनरेट हुआ है। द पर्पस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड इज़ टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जो सिद्धांत है पार्टनरशिप डीड का वो है कि ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स ऑफ ईच पार्टनर। मतलब क्या, किस पार्टनर का क्या रोल है पार्टनरशिप फर्म में, ये जो पार्टनरशिप डीड है उसको क्लैरिफाई करता है। विच एंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, और ये क्या एंश्योर करेगा? जिससे कि स्मूथली रनिंग होगा ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। उसके अलावा क्या है? इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, ये क्या है? एक रिटन स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो कि साइंड एग्रीमेंट होता है, जो कि साइंड बाय होता है ऑल द पार्टनर्स। इसमें क्या है? सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। ये ड्राफ्ट होता है बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, और साइंड बाय होगा ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, हर प्रत्येक पार्टनर के पास पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होती है जब रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी सिचुएशन में, अगर कोई रजिस्ट्रेशन की सिचुएशन में कोई गड़बड़ी आए तो वहाँ पर डीड उनके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये हुआ आपका पार्टनरशिप डीड। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? पार्टनरशिप डीड जो है रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हेल्प आउट होता है स्मूथ फंक्शनिंग में बिजनेस की, क्योंकि क्या है? एक तरीके से एग्रीमेंट है जो कि रिटन वे में है, इस पर स्टैंप लगी हुई होती है, सिग्नेचर किए जाते हैं सभी पार्टनर्स के द्वारा। हैंसफोर्थ ये क्या हो गया? ये हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में बिजनेस के। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स, और ये हेल्प करता है रिजॉल्व करने में जो भी आपस में आपसदारी में लोगों में विवाद होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस हुए। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या क्या रूल्स फॉलोड किए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जो रूल्स हैं जो अप्लीकेबल होते हैं इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं जो रूल्स हैं टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो फर्स्ट आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है फर्म का वो शेयर्ड होता है इक्वली पार्टनर्स में। जैसे कि 20,000 किसी ने कैपिटल लगाई। ठीक है, 20,000 कैपिटल लगाई
तो उसमें उनका अगर प्रॉफिट, जैसे कंपनी में दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी लगाई, अपना अपना कैपिटल लगाया। अब बिजनेस ने फर्म ने अर्न करके दिया उनको 20,000 प्रॉफिट, और पार्टनर्स हैं दो सिर्फ, तो कितना डिवाइड होगा उनमें, डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000 के हिसाब से। तो अगर 20,000 का लॉस होता तो वो भी 10,000 पड़ता दोनों पे। तो यहाँ पर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है फर्म का, वो शेयर्ड होता है इक्वल वे में पार्टनर्स को, ठीक है। उसके अलावा जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट होती है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये हुआ रूल्स। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या है कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं मिलता कैपिटल पे जो अलाउ हो पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है उस सिचुएशन में। अगर कोई क्लियर प्रोविजन है फॉर्म पेमेंट के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में, तो ये अलाउड होगा केवल जहाँ पर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड व्हेन देयर आर लॉसेस। और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा जब जहाँ पर लॉस होगा किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होती है पार्टनर से अगर ये मेंशन नहीं है आपके डीड में। तो फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड होता है, एटलीस्ट एक रेट होता है, एक दर दी हुई होती है 6% पर एनम की पार्टनर्स लोन पर, अगर कोई लॉस होता है फर्म का तो, ठीक। फिर सैलरी टू अ पार्टनर, कोई भी सैलरी या फिर किसी भी अलग अलग तरीके का पारिश्रमिक नहीं होगा पार्टनर्स को जो टेक पार्ट करे कंडक्ट में बिजनेस के फर्म के। यहाँ पर एक प्रोविज़न होता है जो सेम होता है पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स के लिए, ठीक है। ये तो हुए रूल्स। फिर आते हैं कंटेंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में। कुछ रेलिवेंट कंडीशंस होते हैं जो इंक्लूडेड होती हैं आपकी पार्टनरशिप डीड में। कुछ फॉलोइंग कंटेंट्स होते हैं जो नेसेसरी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इसमें क्या है, फर्म का नाम आ गया जो कि सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी दूसरी फर्म के साथ, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। और जो इस तरीके के जैसे क्राउन, इम्पीरियल स्टेट, ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से गवर्नमेंट को सैंक्शन करती है और एक तरीके से मिसलीड करती है पब्लिक को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फुल नेम और एड्रेस मेंशन होगा इसमें, पार्टनर्स का मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पीरियड के रिगार्डिंग है और किस ऑब्जेक्ट से, किस पर्पस से बनाई जा रही है, इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ये क्लियरली मेंशन होता है आपके पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। उसके अलावा नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, स्पेसिफाई किया जाता है नेचर ऑफ स्कोप क्या है फर्म के बिजनेस का, किस फील्ड से बिलोंग करता है, लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है। फिर उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स आपस में, ये सारा इसमें मेंशन होगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन के बाद आपका आता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट, ये सारा आपका इसमें मेंशन होता है, ठीक है। के पार्टनरशिप डीड क्लियरली स्टेट करते हैं जो मोड होता है आपका बुक को रखने का, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो मेथड होता है ऑडिटिंग द बुक्स, जो ऑडिटर को ज़रूरत होती है स्पेसिफाइड करने के लिए नीड में, ठीक है। फिर आता है आपका राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। जो एवरी पार्टनर है उसके कुछ सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करता है जो कंडक्ट करने में फर्म का बिजनेस। लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं जो किसी एग्रीमेंट के साथ आते हैं, उसमें क्या है, उनके राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं। पार्टनरशिप डीड डिफाइन करता है लिमिट्स को, राइट्स के, ड्यूटीज़ के, लाइबिलिटीज़ के, पार्टनर्स की, ठीक है। फिर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो है वो अकॉर्डिंग टू होता है प्रोविजंस लॉ। अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न है जो अग्री करता है पार्टनर्स में, तो ये क्लियरली मेंशन होगा आपके पार्टनरशिप डीड में, ठीक। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
इसमें क्या है, पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई करेगी मेथड को कि कौन सा इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ हो रहा है गुडविल को फर्म के। तो ये इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब कोई न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है फर्म को। तो सिचुएशन में क्या है, गुडविल की वैल्यू की जाती है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, फिर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीड स्पेसिफिकली स्टेट करती है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। उसके अलावा हमने पढ़े क्या क्या रूल्स फॉलोड होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। देन हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना, और इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक तरीके से जैसे पार्टनरशिप है एक तरीके से बिजनेस का प्रकार है जहाँ पर फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दो या दो से अधिक पीपल के बीच में, और जो एक ही बात पे, जो एक ही फ्री कॉन्सेंट में एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप में और शेयर करते हैं, चाहे आपका फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपस में इक्वल वे में इक्वल रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के हिसाब से करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो सारा मेंशन होता है आपके पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो ये एक तरीके से हेल्प आउट करता है, रिक्वायर्ड होता है, ये हेल्पफुल होता है स्मूथ फंक्शनिंग में बिजनेस के, और ये हेल्प करता है रिजॉल्व करने में जो भी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, उसके अलावा ये कंटेंट होता है जो सील्ड होता है, साइंड किया जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा, सभी पार्टनर्स अग्री होते हैं, वो सारा इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये होता है। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।